ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमयो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। नमयो विष्णुपादाय रूपानुगप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधवगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुधीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं परमानंदम पतितपावन स्तोत्र सुत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज, जो भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले एवं भगवत ज्ञान प्रदान करने वाले, उनके श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात परम आराधितम श्री परम गुरुपाद पद्म, भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह, भगवत ज्ञान प्रदानकारी एवं भगवान की सेवा में अधिकार प्रदान करने वाले नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र शतश्री श्रीमद्भक्ति दयितम माधव गोस्वामी महाराज, जो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान के प्रतिष्ठाता एवं क्षमा गुण अवतार संपन्न हैं, उनके श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमारतम श्री परम गुरु महाराज जी की हरि कथा श्रवण करने के लिए पिपासु व्यक्ति, सज्जनवृंद, मातृवृंद, सबको मैं यथा योग्य अभिवादन करता हूँ और सबकी प्रसन्नता का प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग साध्य और साधन दोनों एक ही है, इस विषय में परमारतम श्री परम गुरु महाराज जी की बांग्ला हरि कथा का इंग्लिश भाषा में इंटरप्रिटेशन श्रवण कर रहे हैं। तो अभी तक हमने 3 भागों में श्रवण किया था। आज जो चौथा भाग, जो शेष भाग, जो अंतिम भाग है, आज इसका हम श्रवण करेंगे। तो उससे पहले 2 दिन पहले हमारे परमारतम श्री परम गुरु महाराज जी का तिरुभाव लीला का दिन था। तो फिर मैंने सोचा कि उस दिन करने से अच्छा है, लेकिन समय ही नहीं हो पाया, तो फिर इसीलिए उस दिन कुछ ऑडियो मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं पाया। लेकिन जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, बेटर लेट दैन नेवर, कभी नहीं करने से कभी तो करना अच्छा है। तो 2 दिन लेट ही सही, तो आज थोड़ा सा उनके अंतिम लीला का थोड़ा सा स्मरण करेंगे। ये चैतन्य वाणी में जो परम गुरु महाराज जी के तिरोधान लीला के बाद उनके बारे में थोड़ा सा एक आर्टिकल छापा गया था, बांग्ला में है। तो मैं बांग्ला में पढ़ूंगा नहीं, साथ साथ उसको हिंदी में उसको बोलता रहूँगा। वो मैंने शायद पहले इंग्लिश इंटरप्रिटेशन बोला था, हिंदी इंटरप्रिटेशन सुनेंगे। तो ये थोड़ा सा साथ साथ मैं बांग्ला में नहीं पढ़ूंगा, बांग्ला देखते हुए मैं हिंदी अनुवाद कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है, मतलब सेंटेंस बनाने में, क्योंकि बांग्ला से हिंदी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है।
इसलिए थोड़ा सा आप मेरे भूल को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि करते करते थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा मैं रुकूं या तो शब्द इधर उधर हो जाए। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम लोगों का ही सेवा विमुखता के कारण जो हमारे पूज्यपाद आचार्य देव, मतलब हमारे परम गुरु महाराज जी, अस्वस्थ लीला का अभिनय किया था। जो उन्होंने अप्रकट लीला का प्रारंभ, अप्रकट लीला जिस समय उन्होंने किया था, उससे कुछ साल पहले से ही वो जो हृदय का रोग से आक्रांत हुए, इस प्रकार उन्होंने एक लीला का अभिनय किया, मतलब अप्रकट लीला से कुछ साल पहले से ही। तो उसके बाद जो है हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे परम गुरु महाराज जी को, और उनको बहुत सारे डॉक्टरों ने बोला था कि महाराज जी आपको अभी विश्राम लेना पड़ेगा। उन्होंने बार बार यही परामर्श दिया था कि अभी आपको विश्राम लेना उचित है, और उनके प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उनके शिष्य लोग भी उनके चरणों में प्रार्थना किया कि महाराज जी आप थोड़ा आराम करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी कृष्ण कीर्तन के जो वॉल्केनो हैं, यहाँ पर बोलते हैं कृष्ण कीर्तन के जो वॉल्केनो हैं, उनका स्वरूप वॉल्केनिक एनर्जी जैसा है। इसीलिए कोई भी, न डॉक्टर न उनके शिष्य, उनको रोकने में समर्थ हो पाए। वो बोलते थे, देखिए मैं इस मर्त्यशील मानव जन्म ग्रहण किया हूँ, मतलब इस मरणशील मनुष्य शरीरों में आया हूँ, एक दिन ना एक दिन मृत्यु तो वर्ण करना ही पड़ेगा, मतलब एक ना एक दिन तो मृत्यु आएगा ही। इसीलिए कृष्ण कीर्तन करते करते अगर मेरा प्राणवायु चले जाए तो यही मैं चाहता हूँ। ऐसा बोल करके उन्होंने भक्तिनाथ ठाकुर जी का एक प्यार बोला, कीर्तन भजते भजते समय आसिले ए देह छाड़िया दीवो। इस प्रकार बोलते हैं, भजन करते करते, कृष्ण कीर्तन करते करते जब प्राणवायु चले जाए, यही मैं चाहता हूँ। तो डॉक्टर लोगों को, कविराज लोगों को, सब लोगों को दिखाया था, लेकिन किसी को भी दिखाने के लिए भी वो पक्ष में नहीं थे। लेकिन शिष्य लोग जो है बार बार उनके प्रति विशेष स्नेह के कारण उनको अनुरोध करते थे। अब शिष्यों के प्रति एक स्नेह होने के कारण उनका जो अनुरोध है उसको भी वो उपेक्षा करने में वो अच्छा नहीं समझा। मतलब वो शिष्य बोल रहे हैं बार बार, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाते थे या डॉक्टर को उनके पास बुलाते थे, और जो उनको जो है प्रिस्क्रिप्शन देते थे, और शिष्य लोग जो है उनके प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार, डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार औषध इत्यादि भी ला करके देते थे। और उनकी, मतलब शिष्यों की वात्सल्यता के कारण वो जो है उसको ग्रहण करते थे। लेकिन 1978 दिसंबर में अंतिम भाग में उनका जो है डॉक्टर अरविंद मुखोपाध्याय, उन्होंने हार्ट स्पेशलिस्ट थे वो, उन्होंने कार्डियोग्राफ करा करके देखा था कि हार्ट के दोनों साइड ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने बोला था कि अभी हार्ट में पेसमेकर बिठाना ठीक रहेगा। और हार्ट स्पेशलिस्ट एक और डॉक्टर सुनील सेन, उनसे भी परामर्श लिया था। तो उन्होंने बोला था कि भाई आप 1 मिनट भी लेट मत कीजिए, अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप अभी के अभी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। तो उनके अनुसार शिष्यों ने उनको रिक्वेस्ट किया था। तो 30 जनवरी 1978 को उन्होंने जो बेलव्यू नर्सिंग होम में, तो कलकत्ता में बेलव्यू नर्सिंग होम में वो दाखिल हुए थे। और डॉक्टर शाइबाल गुप्ता जी हार्ट ऑपरेशन करने के लिए और पेसमेकर बिठाने के लिए उनका निर्धारित किया था, मतलब उनको ही स्थिर किया था ये करेंगे। लेकिन वो उनको हैदराबाद में अचानक से और दूसरा कोई काम आ गया था, डॉक्टर का काम, तो इसीलिए जो है उनको जाना पड़ा। और 2 दिन परम गुरु जी को, मतलब उनके लिए वेट करा के रखा था हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी। तो 2 दिन के बाद वो आकर के
जो मॉडर्न उस समय का जो लेटेस्ट जो मशीनरी अवेलेबल था उस हिसाब से उन्होंने जो है कल बोला था कि देखिए ये जो बेलव्यू नर्सिंग होम है यहाँ पर आधुनिक यंत्र नहीं है, आप कलकत्ता हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट करा दीजिए। तो उनके परामर्श के अनुसार जो है उनको कलकत्ता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया था 1 जनवरी 1979 को। और उसके बाद जो है कलकत्ता हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर ने मतलब डॉक्टर शैवाल गुप्ता जी ने 5 तारीख को, मतलब 1 तारीख को उन्होंने बेलव्यू नर्सिंग होम से कलकत्ता हॉस्पिटल में आके और 5 तारीख को जो है वो महाराज जी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके पेसमेकर जो है उन्होंने बिठा दिया और जो टेलीविज़न यंत्र उसके द्वारा जो है वो देख करके ठीक जगह पर जहाँ पर बिठाना चाहिए वहीं पर मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था। और 5 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक मतलब लगभग 12 दिन उनको जो है ICCU मतलब इंटेंसिव कार्डियोग्राफ केयर यूनिट में उनको ऑपरेशन रूम में रखा था स्पेशल केयर के लिए। और 18 तारीख को उनको उसी हॉस्पिटल के जो कैबिन जनरल वार्ड में उनको शिफ्ट कर दिया था। और भक्त लोग मतलब जितने भी भक्त लोग हैं वो जो भी आए थे उनकी जो है बहुत सेवा की और चिकित्सा के लिए मतलब पैसा बहुत खर्चा किया। मतलब कोई भी उनकी सेवा के लिए ऐसा कोई भी ना मतलब मैन पावर की कमी हो ना फाइनेंशियल पावर की कमी हो, इस प्रकार का सब भक्तों ने बहुत दिल से उनकी सेवा किया। और उस समय का PG हॉस्पिटल का डॉक्टर मुरारी मोहन मुखोपाध्याय जो है वो भी उनको वहाँ पर कुछ दिन रखा था। हार्ट स्पेशलिस्ट पंजाबी डॉक्टर चड्डा वो भी उनको बहुत यत्न के साथ देखे थे। ऐसा बहुत सारे डॉक्टरों को परामर्श किया और परामर्श करके जो है उनका इस प्रकार केयर लिया गया। मतलब उन दिनों में देखा जाए तो फिर अभी जो मेरे को याद आता है गुरुजी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो इस समय टेक्नोलॉजी इतना मॉडर्न हो गया कि लोग के पास मोबाइल फ़ोन्स है, लोगों के पास ईमेल्स हैं और व्हाट्सएप वगैरह, तो इनके थ्रू कांटेक्ट करके लोगों मतलब डॉक्टर लोगों के साथ बात करके हॉस्पिटल में करके। लेकिन उन दिनों में इतना फैसिलिटी नहीं था, फिर भी उन दिनों का जो फैसिलिटी के हिसाब से जो अवेलेबल था उसमें भी उन्होंने इतने सारे डॉक्टर्स कंसल्ट करके, मतलब कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी परम गुरु जी के इसके लिए कोई भी कमी नहीं किया। सब कुछ उन्होंने प्राण दे करके, मन दे करके, पैसा दे करके, सर्वस्व दे करके उन्होंने सेवा किया था। यहाँ तक कि पंजाब का डॉक्टर को भी उन्होंने कंसल्ट किया था। तो मतलब कलकत्ता में भी जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं सबको मतलब उनका रिपोर्ट्स दे करके, उनका ओपिनियन ले करके जो सेवा कर सकते हैं पूरा सामर्थ्य के साथ उनका जो है किया। मतलब यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि बिंदु मात्र त्रुटि भी नहीं था सेवा परिचर्या में उनके इसमें। तो फिर भी देखा कि कोई भी साधन जो है के द्वारा उनका अस्वस्थ लीला वो ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो 15 फरवरी 1979 को कलकत्ता हॉस्पिटल से फिर दोबारा बेलव्यू नर्सिंग होम में लेके आ गया। और फिर 26 तारीख को देखा कि बेलव्यू नर्सिंग में भी कुछ ठीक नहीं हो रहा, तो 26 तारीख को उनको दोपहर के समय तक उनको मठ में लेके आ गया। मठ में जो परम गुरु जी का जो कमरा है, भजन कुटीर है, उस भजन कुटीर में उनको लेके आ गया। तो इस प्रकार 2 महीना दिन रात पूरा जागरण करके भक्त लोग उनके सेवा किया अपना सर्वस्व दे करके। लेकिन यहाँ पर बोलते हैं कृपा करी कृष्ण मोदेर दियाचिल संग स्वतंत्र कृष्णेर इच्छा हईलो संग भंग। जब हरिदास ठाकुर जी का इस जगत से अब तिरोधान लीला होता है, अब प्रकट होते हैं, उस समय महाप्रभु स्वयं बोलते हैं
कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करके हरिदास ठाकुर जी का संग दिया, लेकिन वही स्वतंत्र कृष्ण की इच्छा से जो है उनका संग भंग हुआ। मतलब हरिदास ठाकुर जी का संग भंग हो गया, मतलब मेरे उनका संग दूर हो गया। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार जो कृष्ण ने कृपा करके हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी का संग हमें प्रदान किया था, लेकिन स्वतंत्र ईश्वर कृष्ण हैं, उनकी इच्छा के द्वारा ही वो संग से हमको वंचित कर दिया, उस संग से हमको दूर कर दिया। ऐसा बोल करके बोलते हैं 27 तारीख दिसंबर 1979 को पूर्वाह्न काल में 9 बजे परम पूज्यपाद श्री हमारे गुरु महाराज जी उनका इस जगत से जो है इस जगत में जो उनके प्रिय बांधव लोग हैं उन सब लोगों को शोक समुद्र में निमज्जित करके नित्य धाम में जो श्री गोलोक वृंदावन है वहाँ पर परमाराध्य श्री गुरु महाराज जो है वहाँ से उनका कृपाकर्षण के द्वारा, मतलब नित्य धाम गोलोक धाम से उनका कृपाकर्षण की वजह से उनके ही अनुगत में, मतलब राधा कृष्ण, मतलब उनके गुरुजी के अनुगत्य में, उनका गुरुजी की कृपा आकर्षण के द्वारा, मतलब प्रभुपाद जी कृपा आकर्षण के द्वारा गोलोक धाम में वो जो है उनके ही अनुगत्य में जो है श्री ब्रज नव युवद्वंद्व बोलते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण राधा रानी समेत उनके नित्य लीला में जो उनकी अपनी अभीष्ट नित्य सेवा में दृढ़ भाव से निमज्जित होकर परमानंद में विभोर हुए। साथ साथ उनके जो अनुगत जन हैं, उनके प्रिय लोग हैं, उन लोगों को जो है शोक समुद्र में उन्होंने निमज्जित कर दिया। इस प्रकार हमारे परम गुरु जी का इस जगत से तिरोधान हुआ। तो इस विषय में हमारे गुरु महाराज जी थोड़ा सा 4-5 शब्द लिखते हैं, तो वो भी मैं थोड़ा सा बांग्ला में मैं पढ़ते हुए साथ साथ उसको हिंदी अनुवाद करता हूँ। बोलते हैं गुरु महाराज जी का असामान्य मतलब असाधारण महापुरुष के जैसा व्यक्तित्व के कारण श्री चैतन्य गौड़ीय मठ प्रतिष्ठान का प्रचार और उनके शाखा केंद्र, मतलब जितने भी शाखाएं हैं, वो समग्र पूरा भारत में व्याप्त हो गए और उनके सुशीतल छत्र छाया में उनकी कृपा के द्वारा अभिषिक्त, मतलब कृपा के द्वारा अभिषिक्त हुए जो त्यक्ताश्रमी, मतलब मठवासी और गृहस्थ भक्त हैं, निश्चिंत होकर के श्री कृष्ण और वैष्णव की सेवा में नियोजित होते हुए आनंद के साथ दिन उनके कट रहे थे। मतलब ऐसा उनका सुशीतल छत्रछाया में रहते हुए कृष्ण और कृष्ण की सेवा करते हुए उनके दिन बहुत आनंद से कट रहे थे। लेकिन जिस प्रकार भगवान आविर्भूत होकर के फिर तिरोधान लीला करते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग भी जो है विरहात्मक जो भजन हैं उसकी भक्तों में उसको अभिवृद्ध करने के लिए, बढ़ाने के लिए भगवान के जैसे भगवत भक्त भी तिरोधान लीला करते हैं और विप्रलम्भात्मक जो भजन है उसको शिष्यों के अंदर या उनके अनुगत जनों के अंदर प्रकट करने के लिए, मतलब प्रादुर्भूत करने के लिए या वृद्धि करने के लिए। प्रीति संबंध जहाँ पर है और प्रीति संबंध जितना प्रगाढ़ है उतना ही विरह में तीव्रता भी उत्पन्न होगी। और ऐसे महापुरुष लोग, ऐसे जो है भगवत पार्षद अपने तिरोधान लीला के द्वारा इस नश्वर जगत को भी शिक्षा देते हैं कि ये जगत जो है, मतलब इस जगत में शिक्षा देते हैं ये जगत जो है नश्वरशील है और ये सब लोगों को भजन करके भगवान के पास जाना है। ये इनका आनुषंगिक शिक्षा है, मतलब मुख्य शिक्षा नहीं है, लेकिन इस तिरोधान लीला के द्वारा ये लोग इस प्रकार भी शिक्षा देते हैं। इस प्रकार हमारे परम गुरु महाराज जी की जो तिरोधान लीला के बारे में एक ब्रीफली यहाँ पर लिखा गया था। तो मेरी इच्छा थी कि ये परसों के दिन इसको करूं, लेकिन समय का अभाव के कारण नहीं हो पाया। तो अभी हम
जो साध्य और साधन एक ही है, इस विषय में हमारे परमाराध्य श्री परम गुरु महाराज जी ने जो हरिकथा बोली, उसका शेष भाग अभी श्रवण करेंगे। और यद्यपि हरिकथा 15 मिनट का है, यहाँ पर परम गुरु जी की जो बांग्ला ऑडियो सिर्फ 2 मिनट का चला हम लोग, उसके बाद जो है उसका हिंदी अनुवाद में। এখানে বলছেন আজকের বিষয় ওই সাধন এবং সাধ্যটা এক। সাধনটা কি? ভক্তি। সাধ্য কি? ভক্তি মানে ভগবত প্রীতি, ভগবত সেবাটাই সাধ্য, ভগবত প্রীতিটাই সাধ্য। আর সাধনটা কি? ভগবত প্রীতিটাই সাধন। যেই সাধনের দ্বারা ভগবত প্রীতি হবে না, সেটা সাধন ভক্তিই নয়। তবে সাধন ভক্তি বলে ততক্ষণ যতক্ষণ তার মধ্যে অনর্থ থাকে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় যে সাধন ভগবানের প্রতি চেষ্টা, এটার নাম সাধন ভক্তি। অনর্থ মুক্ত হয়ে গেলে যে ভগবানের প্রতি বিধান করে, এটার নাম সাধ্য প্রেম। সুতরাং সাধ্য সাধনেতে ভক্তির যে কোনো পৃথক নাই, কেবল ইন্টেন্সিটি তফাৎ, ইন্টেন্সিটি অফ লাভের তফাৎ হয়ে যাবে। প্রথম স্বল্প থাকে, তারপর ক্রমশ গাঢ় হতে গাঢ়তর গাঢ়তম একই। কর্ম ভক্তির কারণ নয়, জ্ঞান ভক্তির কারণ নয়, অষ্টাঙ্গাদি যোগ ভক্তির কারণ নয়। ভক্তির কারণ ভক্তি, ভগবত প্রীতির কারণ ভগবত প্রীতি। তার একটা বস্তু তার কারণ হতে পারে যে কর্মের দ্বারা ভক্তি হবে, জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি হবে, যোগের দ্বারা ভক্তি হবে না। তারা ভক্তির কারণ। ভগবত প্রীতির কারণ ভগবত প্রীতি, ভগবত ইচ্ছার কারণ ভগবত ইচ্ছা। ভগবানই তার ইচ্ছা, আরেকটা কারণ হতে পারে না। তাহলে ভগবান একটা কারণ দাঁড়িয়ে যাবে ভাই, এই বিপজ্জনক অবস্থা দার্শনিক বিচারে। আরেকটা হতে পারে না কারণ। এই জন্য ওই সাধন ভক্তি এবং সাধ্য ভক্তি। जय परमात्मा श्री परम गुरु महाराज की जय। तो हमने पिछले भाग में श्रवण किया था कि भगवान को जो यथार्थ रूप में अगर जानना है तो अपने इंद्रियों के बल के द्वारा, मन के बल के द्वारा, बुद्धि के बल के द्वारा असंभव है। उनको जानने के लिए रास्ता है शरणागति, जरूरत है, अत्यंत आवश्यक है शरणागति। सर्वप्रथम साधु संग है, साधु संग के द्वारा शरणागति, और शरणागति होने पर ही व्यक्ति साधन भजन कर पाएगा। आत्मनिवेदन जब करेगा तभी साधन भक्ति संभव है। यहाँ पर पिछले भाग का वहाँ पर जो है हमने विराम दिया था। तो अभी इसमें बोलते हैं, तो अगर साध्य ही साधन कैसा है? साध्य ही साधन है हमारा, तो भी यह है साध्य और साधन एक ही है। वो कैसा है? क्योंकि बोलते हैं भगवान की इच्छा के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है भगवान को जानने के लिए। भगवान को इच्छा छोड़ करके भगवत प्राप्ति और कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, वो इन्फिनिट है। ये मेरी इच्छा है, ये उनकी इच्छा है, ये फलाना व्यक्ति की इच्छा है, तो बहु लोगों की इच्छा है, तो इसीलिए जो उनका प्राप्ति हो जाएगा, तो नहीं, वो इनमें से किसी का अधीन नहीं है। अगर बोलें कि ये इनमें से किसी का अधीन है, तो बोलते वो नॉनसेंस है। उनकी जो इच्छा है वही उनको प्राप्ति करने की इच्छा है। मेरी इच्छा के द्वारा भगवान मिल जाएंगे तो फिर बोलते हैं वो नॉनसेंस है। वो अगर उनकी इच्छा है उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो नहीं तो ये पागल की बात हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं भगवान की इच्छा की अनुवर्तिता, मतलब उनकी उसके हिसाब से चलना ही भक्ति साधन है। उनकी इच्छा मैं कैसे जान पाऊंगा? तो फिर तो बोलते हैं श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे। श्रुति शास्त्र मतलब वेद आदि, स्मृति शास्त्र मतलब पुराण आदि मेरी ही आज्ञा है। भगवान ने स्वयं बोल दिया। मतलब उनकी इच्छा मैं कैसे जान पाऊँ? अगर कोई प्रश्न बोलते हैं तो फिर भगवान ने बोल दिया श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, मेरी ही आज्ञा, श्रुति मेरी आज्ञा श्रुति और स्मृति में है। मतलब
वो शास्त्र विहित वेद पुराण पंचरात्र आदि विधान के अनुसार जो करेंगे वही भगवान की प्राप्ति करने का साधन है। ये साधन भक्ति की प्रथम अवस्था है। उस प्रथम अवस्था मतलब साधन भक्ति करते 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 जब उसका अनर्थ चला जाएगा, अनर्थ मतलब क्या है? अनर्थ मतलब हमारे चित्त में जो भगवान को छोड़ करके इतर वासना, उसी को बोलते हैं अनर्थ। जब साधन करते करते धीरे धीरे क्रमशः जब हमारे चित्त के अंदर जो भी अनर्थ है वो दूर हो जाएंगे, तब भाव भक्ति होगा, तन्मयता लाभ होगा। और हमारे अगर मन में भगवान को छोड़ करके दूसरा प्रेजुडिस रह गया, मतलब अहंकार, भगवान के अलावा कुछ रह गया, तो हमारा चित्त जो है भगवान में लग्न नहीं हो सकता है। अगर वो प्रेजुडिस नहीं रहेगा, मतलब जड़ी अहंकार नहीं रहेगा, तभी हमारा चित्त भगवान में लगेगा, तन्मयता लाभ प्राप्त करेगा। तो नहीं तो तन्मयता लाभ नहीं होगा। देखिए, परम गुरु जी बोलते हैं, देखिए आप मंत्र जब करते हैं, करते 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 आपका घर सब बंद है, आपके घर के दरवाजे सारे बंद हैं, खिड़की बंद है, कोई नहीं है, फिर भी आपका मन चला जाता है कहाँ पर? क्यों? क्योंकि वी आर प्रिजुडिस्ड। बोलते हैं क्योंकि हमारा जागतिक अभिमान है, इसीलिए सामने कुछ नहीं है, सब बंद है, आंखों के सामने कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी मन कहीं और चला जाता है। हमारा मन जो है, हमारा चित्त जो है, ये जागृतिक विषयों के द्वारा दाखिल हो गया, मतलब उसमें सब दाखिल कर दिया मन में। तो इसीलिए साधन भक्ति की प्रयोजन है। साधन भक्ति मतलब क्या है? आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, अथ भजन क्रिया, तथा अनर्थ निवृत्ति। मतलब साधन करते करते अनर्थ दूर होंगे। अनर्थ निवृत्ति होने से ही जो साधन को बोलते हैं निष्ठा, ततो निष्ठा। जब अनर्थ निवृत्ति की दशा में जो साधन करते हैं, उसी मतलब उससे थोड़ा सा अनर्थ निवृत्ति होने के बाद जो साधन करते हैं उसी को निष्ठा बोलते हैं। ततो निष्ठा, निष्ठा मतलब निश्चित रूप से चित्त में स्थिति हो जाना। मतलब अभी तक मेरे चित्त में जागतिक विषयों की अस्तित्व है, लेकिन जो साधन भजन करते 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 क्या होता है कि निश्चित रूप से चित्त में भगवान की स्थिति हो जाती है, उसको बोलते हैं निष्ठा। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि मतलब टेस्ट लगेगा। जब निष्ठा के साथ जब भजन करेंगे तब भजन में टेस्ट लगेगा, वो रुचि के साथ वो भजन करेगा। पहले उदाहरण देके बोलते हैं, पहले वाला जो है वो एक दवाई खाने के जैसा। दवाई खाना कोई चाहता नहीं है, वो कड़वा रहता है, मुंह में डाला तो फिर उसको निगल लो, उसको खाना नहीं है, क्योंकि रुचि नहीं है। लेकिन निष्ठा के बाद उसका रुचि आएगा, तब वो टेस्ट लगेगा। और पहले जो है ना, गुरुजी बोलते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, इतना संख्या जप करो, मंत्र जप करो, ऐसा बैठ कर के गायत्री मंत्र जप करो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब जो है औषध का जैसा है। उस समय ये सब करने के लिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जो है औषध के रूप में खा लेना है। और लेकिन करते 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 जब रुचि आएगा, क्योंकि पहले दशा में रुचि नहीं है, तो रुचि नहीं होने पर भी इसको करते 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 क्या होता है, वो हमारा जो प्रयोजन है वो होगा। जैसे औषध अंदर गया, औषध अंदर जाने के बाद अपना काम क्या करेगा। औषध तो कोई रुचि के साथ तो खाता नहीं है, लेकिन अंदर जाने के बाद वो अपना काम करेगा। ये मेरा प्रयोजन है, ये खाने से मेरा अच्छा होगा, गुरुजी ने जो शिक्षा दिया उस हिसाब से चलने से मेरा मंगल है, ये मेरा प्रयोजन है। इस प्रकार समझ करके तुम करते जाओ। जैसे औषध खाने से मेरा बीमारी दूर होगी, ऐसा सोच करके। तो ये प्रयोजन बोध के साथ जब हम लोग साधन करते हैं, तो
या कर्तव्य बोध से। एक मतलब करना है, गुरुजी ने बोला इसलिए करना है, तो कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, उसी को बोलते हैं विधि भक्ति। ये विधि भक्ति करते करते भगवान में जब अनुराग उत्पन्न हो जाएगा तब उसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं। रागानुगा भक्ति और भाव भक्ति लाभ करेगा, उसके बाद होगा प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति लाभ करेगा, ये प्रेम भक्ति में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इस प्रेम भक्ति में भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये बोल करके एक घटना बताते हैं देहरादून का। देहरादून में एक कविराज थे, पंजाब के कविराज। वो वहाँ पर देहरादून में एक सभा हुई थी मायावादी लोगों का, वहाँ पर हमारे परम गुरु महाराज जी को निमंत्रण दिया था। तो वहाँ पर परम गुरु जी ने हरि कथा किया, उनका हरि कथा से आकृष्ट हुए थे ये कविराज। तो वो जो है हमारे परम गुरु जी के साथ थोड़ा प्राइवेटली बात करना चाह रहे थे। वो बहुत विद्वान थे, शास्त्र में विद्वान थे, पंडित थे, कविराज भी थे और शास्त्र में भी निपुण थे। तो वो हमारा परम गुरु जी के साथ बात करना चाह रहे थे, लेकिन जब भी देखते परम गुरु जी जो है लोगों के साथ घिरे हुए रहते थे, वो परम गुरु जी के साथ एकांत में बात करना चाह रहे थे। तो बार बार देखते हैं लेकिन होता नहीं है। तो उन्होंने एक परम गुरु जी का ही एक सेवक को पूछा कि जो है मैं महाराज जी से बात करना चाहता हूँ, अकेले में कब टाइम मिलेगा। तो वो आकर के परम गुरु जी को पूछा, तो परम गुरु जी बोलते हैं यहाँ तो नहीं हो पाएगा, अब हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर मेरा दोपहर का प्रसाद के बाद आने के लिए बोल दीजिए, 12 बजे के आसपास मेरा प्रसाद का टाइम है, उसके बाद जो है मेरे पास आकर के वहीं पर बात कर लेंगे। तो वैसे ही हुआ, अगले दिन जो है परम गुरु जी के प्रसाद के बाद 12 बजे के बाद वो आ गए। वो मिलना चाहते थे लेकिन देखा अभी भी लोग हैं परम गुरु जी के रूम में। तो बाहर का सेवक आकर के बोला ये कल जो आपसे अपॉइंटमेंट लिया वो आए आपसे बात करने के लिए। परम गुरु जी बोले उनको अंदर भेजो। तो उनको बोला था कि देखिए यहाँ पर तो मेरे आसपास में बहुत सारे भक्त लोग हैं, अगर आप एकांत में बात करना चाहते हैं उनको मैं बाहर भेजने के लिए, बाहर जाने के लिए बोल सकता हूँ। बोलते हैं हाँ अकेले में बात करना है आपसे। तो उनको बाहर भेज दिया गया सब लोगों को। तो परम गुरु जी बोलते हैं मैं किसी को मतलब किसी के प्रति एक इस भाव से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सत्य घटना है ये बता रहा हूँ। वो बहुत पंडित व्यक्ति है, सबके सामने प्रश्न नहीं पूछना चाह रहा था क्योंकि वो भाषण भी देते थे वो। तो वो परम गुरु जी से, जब कोई नहीं थे, परम गुरु से प्रश्न किया, अच्छा गीता में जो एक बात लिखा है अनन्यास चिंतयो माम ये जना परिपाषते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्, ये गीता में भगवान ने बोला था, क्या आप इस बात का विश्वास करते हैं? तो परम गुरु जी बोलते हैं इसमें नहीं विश्वास करने वाले क्या बात है। जो मेरा अनन्य रूप से भजन करता है उसके पास जो वस्तु है उसको संरक्षण में करता हूँ, उसके पास जो कमी है उसको मैं देता हूँ। तो इसमें नहीं मानने वाली क्या बात है? नहीं, मेरे साथ जो है मैं भगवान का अनन्य भक्ति करता तो हूँ, लेकिन मेरा अभाव दूर नहीं हो रहा है। तो मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, श्री कृष्ण के उपासक हूँ मैं, और श्री कृष्ण मेरे को दर्शन भी देते हैं, उनके साथ मेरा बातचीत भी होती है, लेकिन मेरा अभाव नहीं दूर हो रहा है। तो परम गुरु जी बोलते हैं अब इतना क्या बोलते हैं सभ्य व्यक्ति हैं, वो बोल रहे हैं मैं भगवान से बात करता हूँ, तो फिर मैं ऐसा कैसे मुँह पे बोल दूँ कि ऐसा कैसा होगा। तो बोलना उचित नहीं समझा, मैंने चुप रहा, मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन वो बार बार मेरे को पूछने लगे कि मैं इतना कुछ करता हूँ फिर भी भगवान मेरा अभाव नहीं दूर कर रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, ये श्लोक के हिसाब से नहीं है, तो आप कुछ बताइए। तो परम गुरु जी चुप ही थे, क्या बोले उनको। जब वो बार बार पूछने लगे तो परम गुरु जी ने बोला था, अच्छा तो आप डॉक्टर हैं ना, तो आपका दिनचर्या मेरे को बताएंगे, किस प्रकार आपकी दिनचर्या है। तो वो बोलते हैं कि मैं सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके स्नान इत्यादि करके मैं सबसे पहले जाता हूँ गणेश जी का मंदिर में। तो वहाँ पर गणेश जी का स्तव स्तुति करने के बाद मैं जाता हूँ शिव जी के मंदिर में, वहाँ पर बेलपत्र और गंगा जल इत्यादि देने के बाद फिर मैं जाता हूँ दुर्गा जी के मंदिर में। फिर उसके बाद इत्यादि सब मतलब यहाँ पर जो मंदिर है सब दर्शन करके मैं 10 बजे तक घर जाता हूँ। घर में जो है हमारे श्री कृष्ण राधा कृष्ण का ये उपासना है, तो वहाँ जा कर के राधा कृष्ण की ये करता हूँ। उसके बाद में अपना जो नौकरी में चला जाता हूँ, डॉक्टर मतलब जो कविराज है, तो
लोग पेशेंट को देखने के लिए चला जाता हूँ। कृष्ण भक्ति पूरा करता हूँ मैं। तो हमारे परम गुरु जी बोलते हैं, देखिए यहाँ पर भगवान बोलते हैं अनन्यास चिंतयम तो माम, जो अनन्य मतलब अनन्य भाव से मुझे ही केवल मात्र मेरे में शरणागति है, बहुनिष्ठा नहीं, एकनिष्ठ होकर के, ये भी है वो भी है, इस प्रकार नहीं। तो आपका जो दिनचर्या मुझे सुन करके लगता है तो श्री कृष्ण को भी अन्यान्य देवताओं के जैसा उनकी भी पूजा कर रहे हैं, लेकिन अनन्य भाव से कहाँ पर है? ये तो अनन्य भाव तो नहीं हुआ। भगवान ने क्लियरली बोल दिया अनन्यास चिंतयन्तो मम, अनन्य भाव से जो मेरी चिंता करता है उसके योग और क्षेम जो मैं वाहन करता हूँ। तो इस प्रकार बोल करके उनको समझाया था। तो उसके बाद परम गुरु जी कथा में बोलते हैं, देखिए ये कल्पना है, भगवान का साक्षात्कार हो गया, भगवान से बातचीत कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये कल्पना की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रम बता दिया, पहले साधन भक्ति, साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, भाव भक्ति के बाद प्रेम भक्ति, या यूँ कह सकते हैं रागानुगा भक्ति, उसके बाद रागात्मिका भक्ति या प्रेम भक्ति। उस प्रेम भक्ति दशा में ही भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान के प्रीति के लिए ही सब कार्य है। तो ये बोल करके परम गुरु जी बोलते हैं आज का विषय वस्तु है साधन और साध्य एक ही है। तो साधन क्या है? भक्ति है। साध्य क्या है? वो भी भक्ति है। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति माने भगवान की प्रीति, भगवान की सेवा ही साध्य है। भगवान की प्रीति जो है वही साध्य है। और साधन क्या है? भगवान की प्रीति तो साधन है, भगवान की प्रीति ही साध्य है, भगवान की प्रीति ही साधन है। जो साधन के द्वारा भगवान की प्रीति है वही तो साध्य साधन भक्ति है। जो साधन के द्वारा भगवान की प्रीति नहीं होगा वो साधन भक्ति कैसे हो सकता है? साधन भक्ति ही नहीं है। जो अनर्थ जब तक जो साधक के अंदर है उस समय तक उसको साधन भक्ति बोला जाता है। अनर्थ युक्त जो अवस्था में जो साधन भक्ति है और या भगवान की प्रीति की चेष्टा है वो साधन भक्ति है। अनर्थयुक्त अवस्था में भगवान की प्रीति की चेष्टा देखिए भगवान की प्रीति के लिए ही है, उसका नाम है साधन भक्ति। और अनर्थ मुक्त हो जाने के बाद जो भगवान का प्रीति के विधान है उसका नाम है साध्य व प्रेम। दोनों ही भगवान की प्रीति, भगवान का प्रीति का चेष्टा है अनर्थयुक्त अवस्था में। और अनर्थ मुक्त हो जाने के बाद, अनर्थों से मुक्त हो जाने के बाद जो भगवान का प्रीति का विधान है उसका नाम साध्य है। मतलब साध्य और साधन भक्ति राज्य में दोनों में कोई भेद नहीं है। भक्ति राज्य में साधन और साध्य के बीच में कोई भेद नहीं है, केवल इंटेंसिटी का फ़र्क है। साधन भक्ति में और प्रेम भक्ति में या साध्य और साधन में इंटेंसिटी का फ़र्क है। सबसे पहले जो है थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा गाढ़ होगा, उसके बाद गाढ़तर होगा, उसके बाद गाढ़तम होगा, लेकिन एक ही है, इंटेंसिटी का फ़र्क है। धर्म, ज्ञान, अष्टांग योग भक्ति का कारण नहीं हो सकता है। भक्ति का कारण भक्ति, भगवत प्रीति का कारण भगवत प्रीति, और दूसरा वस्तु भगवत प्रीति का कारण नहीं हो सकता है। जो कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा भक्ति होगा नहीं, असंभव, वो कभी भी भक्ति का कारण नहीं बन सकता है। भगवत प्रीति या भगवत भक्ति का कारण भगवत प्रीति या भगवत भक्ति ही है। भगवत इच्छा ही भगवत इच्छा का कारण है, दूसरा नहीं, और दूसरा कारण नहीं हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर भगवान का भी कारण रह जाएगा। अगर भगवान की इच्छा छोड़ करके और भगवान को प्राप्त करने का दूसरा कारण है तो फिर भगवान का भी एक कारण रह जाएगा। भगवान का तो कोई कारण नहीं है, वो ही सभी कारणों का कारण है। वो एक विपदजनक अवस्था हो जाएगा भैया, बोलते हैं ऐसे इस प्रकार जो
जो धर्मशास्त्र वगैरह जो इसमें जो है विपदजनक अवस्था खड़ा हो जाएगा कि भगवान का भी कोई कारण है, भगवान का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं साधन भक्ति और साध्य भक्ति एक ही है, क्योंकि साधन भक्ति ही जो उत्तम दशा में, जो गाढ़तम दशा में जो भगवत प्रीति है वही साध्य है। इस प्रकार हमारे परम गुरु जी ने यहाँ पर इस कथा का यहाँ पर विश्राम दिया था। तो फिर ये जो है इस साध्य और साधन एक ही है, इसका जो है चतुर्थ भाग और अंतिम भाग आज यहाँ पर समाप्त होता है। और अभी जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, इसीलिए अभी से कुछ दिन तक मैं शायद थोड़ा बिज़ी रहूँगा। ये कुछ दिन तक मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह शायद नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है इस महीने में यही लास्ट हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इस सेवा में नियोजित किया है। ये गुरु जी का और परम गुरु जी की ही विशेष कृपा है कि मैं उनके वाणी को बार बार श्रवण करूं, मनन करूं, कीर्तन करूं, चिंतन करूं। इसकी जो है इसी अभिप्राय से उन लोगों ने आप लोगों को प्रेरित करके जो है इस प्रकार मेरे ऊपर आशीर्वाद कराया। तो मैं गुरु और परम गुरु जी का बहुत आभारी हूँ। तो आगे जैसे चलाएंगे वैसे हम लोग चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।